हम लोग बोल रहे हैं कि नीतीश जी हम लोग के गार्जियन हैं, हम लोग नीतीशमय हैं पूरे लोग, और वो टिकट इस बार दिनेश राय जी को दे और हम लोग पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। इस बार असेंबली देखेगा कि कितना करागार विधानसभा कितना वोट से जीत हासिल कर रहा है। जो हुआ है अगले चुनाव वो कैंडिडेट पर हुआ है। ये हमारे माननीय दिनेश राय जी हैं। सही कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ था अभी सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं हुआ। पिछली बार सही कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ था, चयन हुआ था, इसलिए चुनाव हार गए। टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरा प्रत्याशी यहाँ पर नहीं जीतेगा, एकदम नहीं जीतेगा। एकदम हम दिल से कह रहे हैं, हम नहीं। टिकट क्या निर्दलीय अगर ये आ जाएंगे तो हम लोग इतना यहाँ के लोग उत्साहित हैं कि इनको जिता देंगे हम। निर्दलीय भी जिता देंगे। हाँ, निर्दलीय भी जिता देंगे। नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि इनको टिकट दिए, मांग कर रहे हैं। हाँ यहाँ टिकट दिया जाए ना तो फिर यार चुनाव डिसमिस हो सकता है। देंगे नीतीश कुमार देंगे तो 110% पूरा जनता उनके साथ में खड़ी है और खड़ी रहेगी। कि हम जौन करब तौने न काटब, माने जौन करब तौने न हम पाइब। मान लें कि खेती हम करते नहीं, क्या कहला कि धान के तो गेहूं हो जाई। तो ब्राह्मण समाज से आते हैं ना, किसी समाज से आए हम लोग। ब्राह्मण यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको मतदान उनको नहीं देंगे क्योंकि उनको नहीं। हम लोग माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के फॉलोअर लूट खसोट कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रहा है। अच्छा आदमी को लाना जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य और पढ़ाई का व्यवस्था और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए हम लोग विधानसभा में। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इनके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अच्छे मतों से ये जीत कर यहाँ से विधान। नमस्कार। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार दिनेश कुमार राय जी आज गांव पहुंचे हुए थे। उनके सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। मंच पर जब उनके द्वारा अपनी बातों को रखने का प्रयास किया जा रहा था उस समय उनका दर्द साफ तौर पर सुनाई पड़ रहा था, उनका दर्द छलकते हुए दिखाई पड़ रहा था। कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। जिस तरह से उनको लेकर छीटाकशी हो रही है, जिस तरह से कुछ लोगों के द्वारा तंज कसा जा रहा है, उसी को लेकर उनका दर्द वहाँ पर छलकते हुए दिखाई पड़ा। हमारे साथ कुसही गांव के लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो पहुँचे हुए हैं। इन्हीं से समझने का प्रयास करने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी कि आखिर जो बातें उनके द्वारा मन से कही गई उस बात का मतलब क्या है, क्या उनको लेकर जो छीटाकशी हो रही है, जिस तरह का दर्द उनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है वो सही है, समझने का प्रयास शुरू करेंगे इन्हीं से। सर नाम बता दीजिए अपना। अभी इसी से आप कहाँ के रहने वाले? मैं सासाराम का रहने वाला हूँ। आप तो इनके विधानसभा से आते नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी वो बातें बता रहे थे कि लोग छीटाकशी कर रहे हैं, उनको लेकर तरह तरह के तंज कस रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं उनको लेकर जो दर्द सुनाई पड़ रहा था, क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि साफ छवि के आदमी है या साफ छवि के व्यक्तित्व के लिए ये आदमी है। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने ब्लॉक स्तर से अपना काम शुरू किया है, जिला स्तर पर, और आज भूमि सुधार एवं राजस्व उस विभाग में इनको सचिव बनाया गया है। बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, लोगों को मिला जुला कर लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। आज तक किसी तरह का इनके ऊपर आरोप नहीं है और समाज सेवी भी हैं। इनके पिताश्री बहुत ही अच्छे मुखिया भी रह चुके हैं और इनका समाज में अच्छी पकड़ है। लोग जब इनके ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आसमान पर। मान लीजिए अगर इनको टिकट मिलता है, चुनाव लड़ेंगे, इस तरह के कई अधिकारी चुनाव लड़े हैं, अगर चुनाव लड़ते भी हैं तो बुराई क्या है? लोग जिस तरह से कमेंट्स कर रहे हैं, बुराई क्या है? बिल्कुल इनको हक है, लड़ने का अधिकार है सबको। इस स्वतंत्र ये भारतवर्ष में सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने की आज़ादी। अगर स्वच्छ छवि का व्यक्ति आता है राजनीति में तो स्वागत होना चाहिए। इस तरह से छीटाकशी करने का मतलब क्या है? बिल्कुल इनका स्वागत होगा, इनका भव्य स्वागत होगा और अच्छे मार्जिन वोटों से ये जीतेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इनके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अच्छे मतों से ये जीत कर यहाँ से विधानसभा। सर आपका कहाँ घर पड़ेगा? मेरा घर जलालपुर पड़ेगा, करहर विधानसभा में। अच्छा एक चीज बताइए, दिनेश राय जी को लेकर चर्चा सुनाई पड़ रही है कि टिकट को लेकर वो लगातार लगे हुए हैं, टिकट लाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातें सुनाई पड़ रही है उसमें सच्चाई आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है लड़ने का, लेकिन कुछ लोग परेशान हैं। आखिर परेशान क्यों हैं? परेशानी होने की बात नहीं है। जो अच्छाई है वो सामने आएगा, जो अच्छा आदमी है उनको चुन कर आगे हम लोग विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैंने उन्हें आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग परेशान हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग परेशानी है, जो लूट खसोट कर रहे हैं उनको परेशानी हो रहा है। अच्छा आदमी को लाना जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य और पढ़ाई का व्यवस्था और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए हम लोग विधानसभा में, और अच्छा ढंग से हम लोग को पढ़ाई का सुविधा होना चाहिए। दिनेश राय जी को टिकट मिलता है, आप परिचय बता दीजिए, कहाँ घर पड़ता है आपका? इस करागार विधानसभा। अगर दिनेश राय जी को टिकट मिलता है, हालांकि उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी ने अगर निर्देशित किया, उनका आदेश हुआ तभी चुनाव लड़ेंगे। अगर वो चुनाव मैदान में आते हैं तो करागार विधानसभा के लिए कितना हितकारी होगा, कितना सही निर्णय होगा मुख्यमंत्री जी का?
बहुत ही अच्छा निर्णय होगा मुख्यमंत्री जी का। और लोग का भी देख रहे हैं कितना लोग यहाँ इस बरसता हुआ पानी में देख रहे हैं जन सैलाब कि इनके प्रति लोग का कितना लगाव है। ये मुख्यमंत्री जी अगर इनको अगर टिकट देते हैं तो हमारे विधानसभा के केवल ही नहीं अगल बगल पूरा सूबे के लिए ये अच्छे एक प्रत्याशी उभरेंगे, क्योंकि ये बेहतर कार्य करेंगे अगर विधानसभा के बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर। इनका देख रहे हैं कि अपने कार्यकाल में रहते हुए भी इतना यहाँ पर जो लोग को सेवा किए हैं, जो जहाँ तक डीएम रहे या जो भी लोग जाते हैं इनके पास वो खाली नहीं लौटते हैं। इनको अच्छा इनका जो सोच विचार है, हम लोग इस सोच विचार से जुड़े हुए हैं। और इनको माने टिकट क्या निर्दलीय अगर ये आ जाएंगे तो हम लोग इतना यहाँ के लोग उत्साहित हैं कि इनको जिता देंगे। हम निर्दलीय भी जिता देंगे। हाँ, निर्दलीय भी जिता देंगे हम लोग। इतना हम लोग इनको माने मानते हैं। हमारे लोग जो इनका जो विचार है उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। जैसे जो जिस तरह सचिव पद पर या कई पदों पर रहने के दौरान रोहतास के लोगों के लिए कार्य जिनके द्वारा किया गया है, विधायक बनने के बाद तो संभव है कि इस तरह से कार्य करेंगे। सीधे तौर पर एक व्यक्ति के प्रति उनका दर्द छलका, जिस तरह से उनके द्वारा निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, पूर्व मुखिया का नाम लिया गया। अगर इस तरह का कार्य किया जा रहा है किसी के द्वारा तो क्या कहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको लिए संदेश देंगे कि आप भी एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और जनप्रतिनिधि का मतलब नहीं रहता किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने के लिए। इनको अगर जिम्मेवारी अगर ऊपर से मिल रहा है, हमारे मुख्यमंत्री या कोई भी पार्टी इनको दे रही है, तो हम उनको सम्मान करें, अपने क्षेत्र के मान सम्मान उनको दे और मान सम्मान देते हुए उनको जो पद मिल रहा है उसके साथ हम लोग उनके साथ रहें। गुड्डू जी भी आए हुए हैं, आपका भी घर इधर ही पड़ता है ना, इसी विधानसभा में ना? विधानसभा आप भी आए हुए हैं इनके कार्यक्रम में? हाँ, जम आए हुए हैं हम लोग कार्यक्रम में और इनका स्वागत समारोह हम लोग मना रहे हैं आज। तो चुनाव लड़ने की भी चर्चा हो रही है। अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर इनको अगर पार्टी टिकट देगा तो हम लोग इनको समर्थन करने के लिए तैयार है। चूंकि हम लोग नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष के चलते हम लोग किसी को वोट देते हैं। तो आप तो ब्राह्मण समाज से आते हैं ना? किसी समाज से आए हम लोग। ब्राह्मण यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको मतदान उनको नहीं देंगे, चूंकि उनको नहीं। हम लोग माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के फॉलोअर हैं, उनके कार्यकाल से हम लोग संतुष्ट हैं। चूंकि हम लोग जंगल राज या जो भी राज्य समाज में रखता था हम लोग सब भुगत चुके हैं। हम लोग नीतीश कुमार के सुशासन पर नाम वोट देंगे। यहाँ किसी को नीतीश कुमार जी दे देंगे, हम लोग नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। सर अभी इसी विधानसभा से हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? बबलू से। क्या स्थिति रहेगी अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जी के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है कि दिनेश कुमार राय जी को चुनावी मैदान में भेजा जाए, स्थिति क्या रहेगी? बहुत बढ़िया रहेगी। दिक्कत क्या रहेगी? अच्छा रहेगी। सहयोग मिलेगा यहाँ के लोगों का? बहुत। आप देख नहीं रहे हैं? आप देख नहीं रहे हैं? देखिए ये सब भी जुआबाजी है। पूछिए। कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि 2020 में इनके द्वारा जदयू को कमजोर करने की कोशिश की गई और इस बार भी कोशिश करेंगे जदयू कमजोर हो, इस तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। अफवाह हो बात रहल चीज की हम जौन करब तौने न काटब, माने जौन करब तौने न हम पाइब। मान लें कि खेती हम करते नहीं, क्या कहला कि धान के तो गेहूं हो जाई। अच्छा, एक मन से जो बातें उनके द्वारा कही गई, सीधे तौर पर पूर्व विधायक की ओर उनका इशारा था। जो बातें कहने की कोशिश कर रहे थे, खुलकर नहीं कहे, लेकिन जो कहने का इशारा उनके द्वारा कहने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऐसा भी है। ना, उनसे क्या है नहीं है, उनसे नहीं है। उनके चुनाव के लिए कैंपेनिंग किया गया था। नहीं, उनके मतलब के बातें नहीं है इसमें। अच्छा, किनको लेकर इनका दर्द छलक रहा था अभी? दर्द जैसे कि देखिए कुछ कौन है जो इनके विरुद्ध काम कर रहा है, इनके पीठ पीछे काम कर रहा है? ये सब बात भी बहुत बड़ सवाल बा। अब रहल चीज की रुआ कहत नहीं तो के का कहला ना कुछ ध्यान लोग नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लिखता है कोई बेहतर प्रत्याशी साबित हो सकता है। हाँ, इस बात भाई है। आप भी सर, आपको भी लगता है कि बेहतर प्रत्याशी साबित हो सकता है दिनेश कुमार राय जी? जी बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। केवल टिकट मिलने की देरी है, बाकी नीतीश कुमार जी से क्या आग्रह करना चाहेंगे कि दिनेश कुमार राय जी जब आपको जिताने की बात कर रहे हैं तो क्या आग्रह करना चाहेंगे? नीतीश कुमार को फैसला लेना है। नीतीश कुमार जी इसको टिकट देंगे, हम उनके साथ हैं। दिनेश राय जी के लिए अगर उनका निर्णय आता है तो कितना? बिल्कुल 110%। 110%। क्या कर रहे हैं सर? दिनेश जी का वोट सीट में है, पंचायत में वोट है, अगर विधानसभा में वोट है, नीतीश कुमार देगा तो हम लोग एकदम तैयार है। दिनेश जी के लिए तैयार है। हाँ। तो नीतीश जी से मांगिए टिकट की, दिनेश जी को टिकट दिया जाए। नीतीश जी से दिवाइए आप लोग, दिवाइए इसका। आप ही कह दीजिए नीतीश कुमार कहेंगे नीतीश जी से कहेंगे कम से कम हाँ, दिनेश जी का देंगे।
सर एक चीज बता, अच्छा देखिए आइए, बुजुर्ग है अब ये व्यक्ति हैं, एक चीज बताइए आप, चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जी, दिनेश कुमार राय जी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार जी के द्वारा उनको टिकट दिया जाता है तो करागढ़ विधानसभा में उनकी स्थिति क्या रहेगी? चुनाव जीत पाएंगे? ठीक रहेगी, चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, अच्छा रहेगा। सहयोग करेंगे आप? हाँ, हम तो आइए हैं, तो हमारे घर के लड़के हैं। घर के लड़के हैं पिताजी हमारे। अच्छा, कार्य बढ़िया करेंगे? अगर मान लीजिए विधायक बन जाता है तो काम कार्य बढ़िया करेंगे? तो अब ये कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, ये सभी से मिल रहे हैं, इतना मिल रहे हैं, कोई मिलेगा? अच्छा, कभी इस तरह की भीड़ दिखाई पड़ी होगी आपको सम्मान समारोह में, जो भीड़ आज दिखाई पड़ी? तो बराबर आते हैं, तो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। भीड़ तो इनकी किसी। आइए सर, आइए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हैं, राष्ट्रीय- तो फिर दिनेश जी, बहुत हम लोग का राष्ट्रीय लोक मोर्चा जीव जान लगाएगा इनके लिए, दिनेश राय जी के लिए एकदम पार्टी एकदम पूर्ण स्वरूप से तैयार हैं आप लोग? बहुत पार्टी अगर टिकट देती है तो आप लोग तैयार हैं? लोग उनको नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि इनको टिकट दिए, मांग कर रहे हैं? हाँ, यहाँ टिकट दिया जाए ना तो फिर यार चुनाव डिसमिस हो सकता है दूसरे प्रत्याशी मैंने को। दिनेश राय जी इतना बेहतर कार्य किए हैं या बहुत- करते हैं बहुत- कि आप बहुत- टिकट की मांग कर रहे हाँ, हैं? बहुत बेहतर नीतीश कुमार से मांग करता है कि इनको टिकट दिया जाए। सर क्या कहेंगे? अभी एकदम आए हुए हैं दिनेश राय जी के सम्मान समारोह में, चर्चा हो रही है कि दिनेश राय जी चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर मौका मिलता है दिनेश राय जी को तो क्या स्थिति रहेगी करागढ़ विधानसभा में? बहुत अच्छा रहेगा। और दिनेश राय जी की बात है यहाँ पे जो, तो जनता मालिक होता है, किसी के व्यक्तिगत लगाव से नहीं होता है, जो होता है वो मतलब अच्छा होता है। उनको टिकट मिलेंगे, नीतीश कुमार देंगे तो 110% पूरा जनता उनके साथ में खड़ी है और खड़ी रहेगी। सभी यहाँ पर देख रहे थे कि सभी समाज के लोग आए हुए हैं, इसका मतलब कि सभी लोग चाहते हैं इनको? सभी लोग, चाहे कोई सा कास्ट जाति हो, सब लोग तैयार हैं इनके नाम पर समर्पित करने के लिए, एकदम बिल्कुल राइट है। जमात को लेकर चलते हैं, जमात को लेकर चलते हैं। आपको भी लगता है दिनेश कुमार राय जी जो है सबको साथ लेकर चलते हैं? 100 भैया। क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम नीतीश कुमार जी से यही कहेंगे कि दिनेश राय जी को टिकट दीजिए। यहाँ पर 1.5 लाख वोट पोल होता है ना। आप किस समाज से आते हैं एक बार बता? हम शाह समाज से आते हैं, लेकिन अभी चाह रहे हैं कि एकदम दिल से चाहता नहीं। दूसरा के मिली तो ये पार ना लगी, दिनेश राय के मिली तबे टिकट पार लगी। और 1.5 लाख में पोल हुई तो 1.5 लाख में 1,20,000 दिनेश राय के वोट हुई। दिनेश भैया जिंदाबाद, दिनेश राय जिंदाबाद। आखिर दिनेश राय जी को क्यों चाहते हैं आप? अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं, काम भी अभी काम करते हैं, व्यवहार भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। नीतीश जी को टिकटवा देंगे तब ना मांग कीजिए नीतीश जी से कि टिकटवा दे दीजिए। नीतीश कुमार को देना पड़ेगा ना, देंगे? एकदम देंगे। टिकट नहीं देना स्थिति खराब हो जाएगी। हाँ एकदम हो जाएगी, एकदम हो जाएगी। हम कहते हैं एकदम खराब हो जाएगी। टिकट नहीं मिलेगा तो दूसरा प्रत्याशी यहाँ पर नहीं जीतेगा, एकदम यहाँ पर नहीं जीतेगा। एकदम हम दिल से कह रहे हैं, हम नहीं ताल ठोक दिया है, कह रहे हैं, ताल ठोक दिया है आप लोग। पिछला बार भी समझाए थे हम लोग उनको, लेकिन जी पिछला बार भी बोल चुके थे हम लोग कि अगर करागढ़ विधानसभा से किसी अन्य व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो कोई भी जीत सकता है। अगर उसका परिणाम भी दिखाई पड़ा, जी परिणाम भी दिखाई दिया। अगर इस बार भी गलत निर्णय लिया जाता है तो हो सकता है कि परिणाम एकदम बिल्कुल हम लोग कुर्मी समाज से हैं जी बिल्कुल। हम लोग के नीतीश कुमार जी गार्जियन है। हम लोग कह रहे हैं दिल खोल करके नीतीश कुमार जी इस बार दिनेश कुमार को जाति पाति से उठकर सब लोग एक साथ सब लोग जनसलाभ है सर, जनसैलाब है। और हम लोग कुर्मी समाज से हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि नीतीश जी हम लोग के गार्जियन है, हम लोग नीतीशमय हैं पूरे लोग, और वो टिकट इस बार दिनेश राय जी को दे और हम लोग पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। इस बार असेंबली देखेगा कि कितना करागढ़ विधानसभा कितना वोट से जीत हासिल कर रहा है। करेंगे सर अभी आए हुए हैं, चेहरा तो लग रहा है कि अभी राजनीति करते हैं, जो वेशभूषा दिखाई पड़ रही है। हम रोहतास जिला के परसतुआ से आए हैं, वहाँ से चल कर आए और ये हैं। सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, हाँ, बिहार सरकार पटना। हाँ। ये करागढ़ विधानसभा ही नहीं, हाँ। ये जिला ही नहीं, हाँ। बिहार के राजनीति करते हैं, हाँ। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, हाँ। और इनके साथ समाज है, इनके सर्व समाज है, सब लोग हैं। इसलिए दिनेश राय को बहुत बड़ा बहुमत से चुनाव जीतने का नीतीश कुमार जी कामना करते आखिर हैं। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? पिछली बार भी उनके द्वारा सही निर्णय नहीं लिया गया था, शायद जिस कारण से हार हुई। इस बार भी अगर कहीं इस तरह की बात आती है तो कहीं ना कहीं हार
का सामना करना पड़ा। ये हार जो हुआ है अगले चुनाव वो कैंडिडेट पर हुआ है। ये हमारे माननीय दिनेश राय जो हैं, सही कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ था। अभी सही कैंडिडेट का चुनाव नहीं हुआ। पिछली बार सही कैंडिडेट का चयन नहीं हुआ था। चयन हुआ था, इसलिए वो चुनाव हार गए। अब हमारे जो जनता है, हमारे बीच की जो आम जनता है, लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, एक दिनेश राय जी को करगर विधानसभा से मांग करते हैं। हम लोग इनको शुभकामना करते हैं कि यह करगर विधानसभा में आवे, इनको भारी बहुमत से हम लोग जिताएं। जय हिंद, जय भारत। देखिए समाजवाद जो बातें सुनाई पड़ रही है उन बातों के पीछे का कारण भी है। नीतीश कुमार जी के द्वारा पिछली बार जब निर्णय लिया गया था, उस निर्णय का खमियाजा नीतीश कुमार जी के पार्टी को भुगतना पड़ा था। और शायद जो चर्चा सुनाई पड़ रही है, अगर इस बार भी उनके द्वारा अपने निर्णय पर विचार नहीं किया गया, जनता जिसको चाह रही है उसको टिकट नहीं दिया गया, तो हो सकता है कि इस बार भी उनकी पार्टी को भी खमियाजा भुगतना पड़े। कारण कि ये भीड़ जो बता रही है, ये बता रही है कि दिनेश कुमार राय जी को किस तरह से लोग चाहते हैं, इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा किस तरह से उन्हें प्यार दिया जाता है। इसलिए इस प्यार को समझने की जरूरत है, नीतीश कुमार जी को समझने की जरूरत है, ताकि जो सीट पिछली बार उन्हें गंवानी पड़ी थी, उस सीट पर एक बार फिर परचम लहराया जा सके। और आज जो संदेश दिया गया सम्मान समारोह के माध्यम से, वो संदेश केवल और केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए था। कारण कि इसमें सभी समाज के लोग आए हुए थे, सभी समुदाय के लोग आए हुए थे, और सभी के द्वारा मांग की जा रही है कि कम से कम टिकट चयन के दौरान आपके द्वारा सही तरीके से निर्णय लिया जाए, ताकि करहगर विधानसभा में जो परचम आपकी पार्टी के द्वारा लहराया जा रहा था, वो परचम फिर से लहराया जा सके और फिर से आपकी पार्टी को यहाँ पर जीत दिलाया जा सके। कुसई गांव से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।